दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एमडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों वो सभी एग्ज़ाम जिन सभी एग्ज़ाम में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं उसमें सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी में जो क्वेश्चन यानी अच्छे क्वेश्चन हैं और जो बनने वाले हैं उन सभी का मैंने एक मॉक टेस्ट की सीरीज रखी है, जो हम डेली एक मॉक टेस्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप डेली मेरे द्वारा पढ़ाए हुए मॉक टेस्ट को अटेंड करते हो या सभी क्लासों को अटेंड करते हो, तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही आपका संपूर्ण हिंदी जो है वो मजबूती के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और एक बार आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर बताना, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा पाओगे कि हाँ, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी के सभी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और साथ ही दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर्स में मान लो 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो मैंने 100 नहीं बल्कि 105 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, आपको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप डेली मॉक टेस्ट को अटेंड करना, साथ के साथ आपकी संपूर्ण हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? तो इस प्रकार के प्रश्न यूपीएसआई में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वल्लभाचार्य के जो गुरु थे वो थे विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य के गुरु थे। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखा गया था यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था जोशुआ कैटलर के द्वारा। हिंदी का प्रथम व्याकरण जोशुआ कैटलर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, सम्मुख शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम शब्द जो होते हैं ये उल्टे शब्द होते हैं, यानी किसी भी चीज का विपरीत या उल्टा शब्द जो होता है वो विलोम शब्द कहलाता है। तो सम्मुख शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? तो सम्मुख का विलोम शब्द है विमुख। नेक्स्ट है, सम शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों सम शब्द का जो विलोम है वो है विषम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो ये जो हिंदी है ये किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी है फारसी भाषा का शब्द। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ है? तो हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है ये हुआ है दोस्तों सिंधु शब्द से। नेक्स्ट है, सिंधु किस भाषा का शब्द है? तो ये जो सिंधु है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये है संस्कृत भाषा का शब्द। सिंधु संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदी शब्द का जो पहला प्रयोग किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किया गया था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो भी मैं आपको यानी जितने भी चैप्टर कराऊंगा उसमें एग्जाम में आपको सोचने की नौबत भी नहीं आएगी, आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे, क्योंकि मैं हर चीज को ज़्यादा से ज़्यादा डीपली और उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम में समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट आप आंसर लगाओगे। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाम। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण एवं अवस्था के नाम को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको संज्ञा की एक पहचान अच्छी यही बता देता हूं कि किसी भी चीज का कुछ भी नाम यानी कोई भी चीज हो उसका जो नाम होगा वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, संज्ञा के कुल कितने विकारक तत्व है? तो संज्ञा के जो होते हैं वो 3 विकारक तत्व है। वे कौन कौन से हैं? एक तो लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। ये सभी संज्ञा के विकारक तत्व है, यानी इनके द्वारा संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। लिंग वचन और कारक किसके विकारक तत्व होते हैं? तो लिंग वचन और कारक जो होते हैं ये संज्ञा के विकारक तत्व है।
नेक्स्ट, रिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, यानी जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है वे मैं सभी के सभी आपको कराऊंगा। तो रिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। नेक्स्ट, संज्ञा के वह रूप जिससे यह पता लगे कि दिया शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो वह क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिंग। यानी रिंग के द्वारा ही आप यह पता लगा पाओगे कि यह पुरुष जाति का शब्द है या स्त्री जाति का शब्द है। जो खाने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चैप्टर से है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो लिए गए हैं ये संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। यानी जो खाने योग्य न हो तो उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। तो ये शब्द जो होगा दोस्तों ये संस्कृत भाषा का शब्द होगा। सबसे अच्छी पहचान है कि ये भी इसकी है। जिसके पास घर न हो, तो जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनिकेत। रामायण किस भाषा में लिखा गया है? तो रामायण जो लिखा गया है दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया है? तो रामायण लिखा गया है संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता है। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति क्या है? तो महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति की अगर हम बात करें तो वो है निहार। निहार महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति है। और अगर आपसे एग्जाम में ये भी ना पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि निहार के लेखक कौन है या निहार के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आपको मैं फिर से एक बात ये बता देता हूँ कि जितने भी हिंदी के चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए 30 चैप्टर्स हैं, विलोम शब्द ही कह लीजिए, तो विलोम शब्द अगर 1000 विलोम शब्द है तो मैं दोस्तों 1000 के 1000 कराऊंगा। यानी कि आपको मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आप अगर सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लोगे तो आप एग्जाम में सोचोगे नहीं, डायरेक्ट आंसर लगाओगे और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप डेली क्लास को अटेंड करना। तो महाकवि अथवा कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो महाकवि और कवियों में जो राजकुमार कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को महाकवि भी कहा जाता था और कवियों में राजकुमार भी कहा जाता था। किस कवि को विरोधी कवि कहा जाता है? तो विरोधी कवि किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को विरोधी कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, अंधेरे बंद कमरे किस विधा की रचना है? तो ये अंधेरे बंद कमरे जो है ये किस विधा की रचना है? इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर यूपीएसआई में ज़्यादातर ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो अंधेरे बंद कमरे जो है ये मोहन राकेश का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सही आंसर है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, वसन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वसन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो क्या है? तो कपड़ा वसन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और आज तक आपको पर्यायवाची शब्द याद नहीं हुए होंगे, ज़्यादा कठिनाई महसूस हुई होगी याद करने में, और एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पर्यायवाची गलत हो जाते हैं और अलंकार गलत होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द में मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो समाज में अधिकतर शब्द बोले जाते हैं। जैसे कपड़ा अधिकतर बोला जाता है, तो आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप डायरेक्ट, जैसे वसन आपको शब्द मिला तो वसन कपड़ा, इस तरह से आप याद कर लोगे। भागीरथी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भागीरथी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो शब्द क्या है? तो गंगा है, और गंगा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द है वो भी हम पढ़ेंगे। हिंदी नाटक का प्रवर्तक किसे माना जाता है?
तो हिंदी नाटक का जो प्रवर्तक माना जाता है ये किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के पहले नाटक की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है सज्जन। सज्जन जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वहीं अगर आया है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो सार्थक इकाई कहलाती है शब्द। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है वर्ण। ध्वनि किसे कहा जाता है? तो ध्वनि जो कहा जाता है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? तो वर्ण को ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा की अगर हम बात करें तो वो है संस्कृत। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा का नाम है। किस भाषा को आर्य भाषा, आदि जननी या देव भाषा, देववाणी भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं अधिकतर 80% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देव भाषा या आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संस्कृत भाषा को। जो जोता बोया न गया हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जो जोता बोया न गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अकृषित। जो ढका हुआ न हो कहलाता है अनावृत। अगला क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो मैं आपको बता दूं लोकोक्ति होती क्या है। तो लोकोक्ति संस्कृत भाषा से ली गई है और लोकोक्ति होती क्या है? ये जो होती है ये सीधे यानी सुनने वाले के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। तो ऐसा वाक्य जो सुनने वाले के हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है लोकोक्ति कहलाता है। जैसे आप कोई बात कह लीजिए तो वो सामने वाला चुप रह जाएगा और उसके दिल पर यानी उसे दुख होगा या सोचेगा या कोई प्रभाव पड़ेगा तो वह लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो एक नई मुसीबत में पड़ना। और लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरा क्या होता है? मुहावरा होता है वाक्य का वाक्यांश। तो किनारा लगना ये कोई अपना आप में एक पूर्ण वाक्य नहीं है, तो ये क्या हुआ? तो ये एक मुहावरा है। तो इसका अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। आमिष शब्द का विलोम क्या है? और दोस्तों समास से संबंधित जितने भी और अन्य प्रश्न बनने वाले हैं वो भी हम क्लास वाइज पढ़ते रहेंगे। तो आमिष शब्द का जो विलोम है वो है निरामिष। अनुक्रिया शब्द का विलोम क्या है? तो अनुक्रिया शब्द का विलोम है प्रतिक्रिया। व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो व्योम शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आकाश, प्रकाश। सॉरी दोस्तों, व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है। सुरपति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुरपति शब्द जो होता है वो किसका पर्यायवाची है? तो ये है इंद्र का। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी जैसे ये इंद्र एक शब्द है तो इसके 10 शब्द भी वही अर्थ निकालेंगे जो इंद्र का अर्थ है। तो इसीलिए पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। सस्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?
तो सस्य शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अनाज, तो आप अनाज कह लीजिए या सस्य कह लीजिए, अर्थ एक ही है, अनाज। अंगरक्षक कैसा शब्द है? तो अंगरक्षक जो होता है वो है एक तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होते क्या हैं? तो वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आए हैं, यानी संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में आए हैं, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इनकी पहचान क्या है? तो जहाँ भी किसी भी शब्द में अगर आपको कोई आधा अक्षर मिल जाए तो वो शब्द तत्सम होगा। और जहाँ क्षत्रिय, बड़ा शय, पेट चिरा शय या गैसे ज्ञानी, यानी जो जो और शब्द है वो भी है मैं आपको बता दूंगा अक्षर के अनुसार। तो अंगरक्षक में क्षत्रिय आ गया, क्षत्रिय वाला शय, तो ये जो है दोस्तों ये शब्द तत्सम शब्द है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि कहलाती है शब्द। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह क्या कहलाते हैं? तो निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह कहलाते हैं शब्द। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे कै क्या है? एक वर्ण है क्या है? एक वर्ण है। तो इन दोनों को जोड़ा गया तो ये क्या बना? समूह। तो इससे बना एक शब्द। तो अब आपको याद रखना है कि जैसे वे कहाँ जाते हैं, तो इस वाक्य में कितने शब्द हैं? तो इस सब वाक्य में है 4 शब्द। शब्दों की रचना किसके संयोग अथवा मेल से होती है? तो शब्दों की रचना जो होती है वो वर्ण या ध्वनि के संयोग से होती है। राहुल शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? तो दोस्तों बोलने में तो हम वर्ण और अक्षर में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन विन्यास के समय इनमें अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे राहुल शब्द में वर्णों की अगर हम बात करें तो रै, आ, है, उ, रे, ए, तो इसमें कुल वर्ण हुए दोस्तों 6। तो ये कैसे हुआ? तो रै जो है, यानी अगर आप किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगा दोगे व्यंजन के नीचे स्वर को छोड़कर, तो ये स्वर रहित हो जाता है, यानी इसमें से हलंत रखकर स्वर निकल जाएगा, ये अब जब वर्ण बना। और अगर आप स्वर नहीं निकालोगे, ऐसे ही रखोगे, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स हैं, तो ये जो हुआ ये अक्षर हुआ। तो आपको याद रखना है कि वर्ण जो होता है यानी शुद्ध वर्ण वो स्वर रहित होता है, और पूरा वर्ण भी जो अक्षर में मिक्स होता है वह भी वर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे अक्षर की बात पूछ ली जाए तो अक्षर दोस्तों ये अक्षर नहीं हो सकता, यहाँ अक्षर स्वर सहित ही होगा। तो राहुल शब्द में कुल वर्ण है 6। राहुल शब्द में कुल कितने अक्षर हैं? जैसे अगर आप राहुल में से आ निकाल दे तो आ इसमें स्वर है, तो फिर दोस्तों ये अक्षर नहीं रहेगा, ये स्वर हो जाएगा वर्ण। तो राहुल शब्द में अक्षर है 3। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।